हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक। आज हम आए हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर लेकर, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियस। एक एटम्स में कैसे कैसे रेडियस हो सकते हैं, कौन कौन से रेडियस होते हैं। 4 तरह के रेडियस हैं आपके सिलेबस में, उसकी बात करेंगे कि रेडियस क्या है। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, मेटेलिक रेडियस, ये सब हैं क्या, इसकी डिटेल में बात करेंगे। कौन सा रेडियस ज़्यादा होता है, कौन सा कम होता है, ठीक है। उसके बाद है कुछ टॉपिक्स जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब टर्म्स है क्या, और ये कैसे इंक्रीज करती है इन पीरियोडिक टेबल अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप, क्या होता है, किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, उसकी थोड़ी सी बातें करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, जो कि स्टार्ट करेंगे हम रेडियस से। रेडियस मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के रेडियस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, या जिसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या है, मतलब आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। पीरियोडिक टेबल इतना बड़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मूजरे ने लिया था, इससे पहले सिलेबस में ये भी था, 10th में भी पढ़ के आए हो आप लोग कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुई पीरियोडिक टेबल की। पहले किसने दिया है ना, फिर कैसे आया, फिर पीरियोडिक टेबल मेंडलीव का आया, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया जो एटॉमिक नंबर के बेस पे काम करता था। पुराना पीरियोडिक टेबल किस पे काम करता था, एटॉमिक मास पे। तो वो कर करके हमने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया जो आज तक चलता है। वो किसने बनाया, हेनरी मूजले ने। इसके टर्म्स याद कर लेना। और ये कब बना, क्यों बनाया गया, क्या क्या फ़ायदे क्या नुकसान, MCQ पेपर आएगा इस बार, तो छोटी छोटी बातों का प्लीज़ ध्यान रखें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस से। किसी दिन पीरियोडिक टेबल का एक वीडियो बना देते हैं, पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न करना है, ट्रिक्स की। अभी के लिए मैं आज एटॉमिक रेडियस की बात करूंगा। तो हम बात करेंगे कि एटॉमिक रेडियस 4 तरीके का होता है। 4 टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इज देयर। 4 टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इज देयर। सबसे पहला एटॉमिक रेडियस जो आपने पढ़ा होगा वो है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, ठीक है जी। फिर आता है वैन डर वाल्स रेडियस। वैन डर वाल्स रेडियस, ठीक है। एक होता है मेटेलिक रेडियस। जो एटम्स है ना, एटम्स, उनके पास कौन कौन सा रेडियस होता है, अलग अलग एटम्स के पास अलग अलग तरह का रेडियस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो किसके पास क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं। एंड लास्ट वन इज आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। इस वैन डर वाल्स रेडियस को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं इनर्ट गैस रेडियस, या रेडियाई भी लिख रखा है कई जगह में, इनर्ट गैस रेडियस, ये सेम एक ही चीज़ है। वैन डर वाल्स को इनर्ट गैस रेडियस भी बोलते हैं और वैन डर वाल्स रेडियस भी बोलते हैं। कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, मेटेलिक रेडियस और आयनिक रेडियस, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो समझने वाली है कि वो है कि ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस की बात कर रहे हैं हम एटम्स के, ये बॉन्डेड स्टेट में बात करेंगे। बॉन्डेड स्टेट में रेडियस निकाला जाता है, ये वाला बॉन्डेड स्टेट। बॉन्डेड स्टेट मतलब समझ रहे हो ना। बॉन्डेड स्टेट समझो कि जैसे यार, जैसे मैं एक मेटल लेता हूँ, एक मेटल, कोई भी मेटल, Fe मेटल जब एक और Fe के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, Fe और Fe 2 एटम मिलकर बॉन्ड बना रहे होंगे, तब उनके बीच का रेडियस देखा जाएगा। ये वो वाला रेडियस है। बॉन्डेड स्टेट में जो रेडियस होगा ये उनकी बात, सारे रेडियस ये बॉन्डेड स्टेट में बात होगी। किस में बात होगी, बॉन्डेड, मतलब बॉन्ड बना हुआ होगा उनके एटम्स के बीच में। सिंपल सी बात है, कुछ इसमें कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, कोवेलेंट रेडियस की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कोवेलेंट रेडियस की। बाकी को कर देते हैं रब और चलते हैं कोवेलेंट रेडियस की तरफ। तो जैसे कि नाम आप पढ़ रहे होंगे कोवेलेंट रेडियस, तो ये बात भी कोवेलेंट बॉन्ड की करता होगा। अरे यार, कोवेलेंट रेडियस तब आता है जब 2 एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता होगा, समझ रहे हो। मान लो एक एटम A, एक एटम B, सही है।
ये दोनों आपस में मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको शेयर करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको शेयर करेगा। तो कैसे बनता था कोवेलेंट बॉन्ड? याद होगा, याद 10th में ही पढ़ा था। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि ये जो शेल्स हैं ये ओवरलैप करते हैं, याद है? ये शेल्स ओवरलैप करते हैं, एक का शेल इसके ऊपर, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया, इसका इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया, समझ रहे हो? तो ओवरलैपिंग हो जाती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है कोवेलेंट बॉन्ड में। तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा, ए बी बना होगा, ऐसे कोई कंपाउंड, सही है। तो इसमें रेडियस देखो यार, इसका रेडियस देखना जरा, देखो समझो, इसको रब कर दो, ये इसका इस एटम का सेंटर, ये इस एटम का सेंटर, ये इस एटम का सेंटर, ये इस एटम का सेंटर। तो यहाँ से जो ये रहा, यहाँ से यहाँ तक, सही है, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक, ये क्या हुआ? ये हुई बॉन्ड लेंथ, ये हुई बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। चलो ऐसा कर लेते हैं, ये भी ए का रेडियस, ये भी ए, मतलब ए और ए मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे एच और एच कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो ए और ए मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं, ए और बी में भी ऐसा ही होगा। तो ये हुई बॉन्ड लेंथ, यानी कि इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ क्या हुई? डी ए और ए ने बॉन्ड बनाया तो ए। मान लो अगर ये बी होता तो बॉन्ड लेंथ होती DAB, ऐसा लिखते हैं इसको, ये बॉन्ड लेंथ है, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, इनके बॉन्ड की जो लेंथ है, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया ना, ऐसे बॉन्ड बना होगा, तो इस बॉन्ड की लेंथ क्या होगी? इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ DAA, यानी ए और ए। इससे पता चलता है कि किस किस की बॉन्ड लेंथ है, ए और ए सेम एटम मिले हैं और ये अलग अलग मिले हैं, तो इनकी बॉन्ड लेंथ है। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होगा? कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस होता है, देखो कोवेलेंट रेडियस को लिखते हैं ऐसा लिखेंगे DAA/2, या अगर दो अलग अलग हैं तो DAB/2, यानी कि बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2। जितनी बॉन्ड लेंथ है उसका हाफ कर देंगे, जितनी बॉन्ड लेंथ उसका हाफ कर दोगे तो क्या आएगा? रेडियस आ जाएगा उस बॉन्डेड स्टेट के एटम्स का। जब दो एटम्स बॉन्ड में बंधे हुए हैं तो उनके पास कितना रेडियस है? एक के सेंटर से दूसरे के हाफ तक, मतलब दोनों के सेंटर का डिस्टेंस उसको हाफ कर दो, ये होता है कोवेलेंट रेडियस। सही है, समझ में आई बात? यानी कि दो केसेस हो सकते हैं, चलो डिटेल में करें। दो केसेस हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कि जब, देखो हमने वो कर ही लिया कि जब दोनों एटम सेम होंगे, जब दोनों एटम सेम होंगे, चलो ऐसा करते हैं, जब दोनों एटम सेम होंगे, ए और ए ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, जैसे एच और एच ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो कोवेलेंट रेडियस हुआ ये। सही है, सही है। अब दूसरा केस ये होता है कि ये दोनों एटम्स अलग अलग हो जाएं, दोनों एटम्स अलग अलग हो जाएं, जैसे ये ए और ये बी, ये ए और ये बी ऐसे हो जाए, अगर ये ए और ये बी अगर ऐसा हो जाए, दोनों अलग अलग हो, तो इसमें भी दो केस बनते हैं, इसमें भी दो केस बनेंगे। देखो दोनों अलग अलग होंगे तो क्या होगा कि हम मानेंगे कि अगर इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम हुई, देखो अगर दोनों एटम्स अलग अलग हैं तो केस वन होगा, ये केस वन है, इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी इज सेम, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर सेम हुई। केस टू, इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी इज डिफरेंट। ये दो केस बनेंगे। देखो जब एटम सेम थे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम ही थी, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बट अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग अलग हुई। सही है, ठीक है जी। तो जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होगी, अच्छा इसका बॉन्ड लेंथ बताओ, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? देखो रेडियस होता है बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड लेंथ इसकी ए बी की क्या होगी? ये बोलेगी RA प्लस RB, यानी कि इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, ये इनकी बॉन्ड लेंथ होगी। इसको ऐड कर देंगे सिंपल, और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो बॉन्ड एटॉमिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस वाला आ जाएगा, कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे तो ये आएगा कोवेलेंट रेडियस। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग अलग हुई, अगर ए और बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग अलग हुई,
अगर ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है और मैं मान लो कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए इज मोर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ आएगी ये आर ए प्लस आर बी प्लस नहीं माइनस 0.9 जीटा ए इंटू जीटा बी, जीटा ए इंटू जीटा बी, जीटा ए माइनस जीटा बी। ये क्या है, रेडियस है इसका अलग का, इसका रेडियस। और ये जीटा ए क्या है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी है। समझ में आ रही बात? अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये हुई तो ऐसे रेडियस निकलेगा, अगर अलग अलग हुई तो सेम हुई तो ऐसे निकलेगा। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है, समझो इसको। ओके, चलें आगे रब कर देते हैं। अगला रेडियस कौन सा था? अगला रेडियस था जी वेंडर वॉल रेडियस। अगला रेडियस है वेंडर वॉल्स रेडियस, वेंडर वॉल्स रेडियस। अरे यार तुम क्यों हिल रहा है भाई? वेंडर वॉल्स रेडियस सही दिख रहा है ना? हिल तो नहीं गया? एक मिनट, ठीक है जी। तो अगला है वेंडर वॉल्स रेडियस। वेंडर वॉल्स रेडियस का क्या करेंगे, देखो अगला पढ़ते हैं वेंडर वॉल्स रेडियस। देखो वेंडर वॉल रेडियस होगा तो इनके बीच में, दो एटम्स के बीच में वेंडर वॉल फोर्सेस होंगे। समझते हो इस बात को? क्या होंगे इनके बीच में? वेंडर वॉल फोर्सेस होंगे। और जहां तक आपने पढ़ा है आपको याद होगा, वेंडर वॉल फोर्सेस कहाँ होते हैं? इनर्ट गैसेस के बीच में होते हैं, इनर्ट गैसेस के बीच में होते हैं। अब इनर्ट गैसेस जो होती हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करती, तो उनके एटम्स पास पास नहीं होंगे मॉलिक्यूल्स, यानी कि दूर दूर होंगे, यानी कि वो एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। अगर ये एक मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल या एटम या कुछ भी बॉन्डेड स्टेट में, तो इनके बीच की बॉन्ड लेंथ ये हुई, इनके बीच की बॉन्ड लेंथ हुई ये, मान लो सेम एटम लेता हूँ, तो इनकी बॉन्ड के बीच की बॉन्ड लेंथ ये हुई, सही है। तो इनके बीच का डिस्टेंस या रेडियस कितना होगा, इसको हाफ कर देंगे। ये हुआ वेंडर वॉल्स रेडियस। अब मुझे एक बात बताओ, क्या वेंडर वॉल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा होगा कम होगा? बिल्कुल ज़्यादा होगा। अरे यार कोवेलेंट रेडियस बनता था ऐसा, ये पास पास ये वाला रेडियस, और ये रेडियस ये रहा, कौन सा रेडियस ज़्यादा हुआ? अरे यार ये ज़्यादा हुआ। तो इस बात को तो पक्का याद रखें कि जो रेडियस होता है वेंडर वॉल वाला, रेडियस वेंडर वॉल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेडियस कोवेलेंट। कोवेलेंट रेडियस से वेंडर वॉल रेडियस हमेशा ज़्यादा होता है। और वेंडर वॉल्स रेडियस जो होता है वो इनर्ट गैसेस का होता है। किसका? इनर्ट गैसेस। पता नहीं इनर्ट गैसेस, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 कहाँ से शुरू होता है? हीलियम से ऊपर, हीलियम, नियोन, याद है? हीलियम, नियोन, आर्गन, है ना, ऐसे चलता है ना, याद है ना? याद है। तो ग्रुप नंबर 18 क्या है? क्या है ग्रुप नंबर 18? इनर्ट गैसेस, ठीक है। तो इनर्ट गैसेस का जो रेडियस होगा वो क्या होगा? वेंडर वॉल रेडियस होगा। इस बात को याद रखेंगे, सही है जी। थर्ड टर्म आती है, थर्ड टर्म आती है कौन सा रेडियस था? मेटेलिक रेडियस। थर्ड टर्म है इज मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस होगा जो मेटल के एलिमेंट्स होंगे, मेटल होगा। जैसे यार, जैसे एक क्या करो तुम, आयरन की रॉड ले लो, आयरन की रॉड, मैंने एक आयरन की रॉड ली, ये देखो एक आयरन की रॉड ली। किसकी रॉड है ये? आयरन की। तो इसके अंदर आयरन के एटम्स होंगे या कुछ और भी होगा? मतलब मैंने कुछ इम्प्योरिटी नहीं डाली, सिर्फ आयरन है, प्योर आयरन है, तो प्योर आयरन ही होगा। तो इसके अंदर आयरन के एटम्स होंगे, आयरन के एटम्स ऐसे पड़े होंगे ना, आयरन के एटम्स ऐसे पड़े होंगे। अच्छा जूम करके बनाता हूँ, ऐसे आयरन के एटम्स ऐसे पड़े होंगे, देखो आयरन के एटम्स ऐसे आपस में बिल्कुल प्रॉपरली, क्योंकि सॉलिड है ये, तो सॉलिड में बहुत अच्छी तरह एटम्स अरेंज होते हैं, समझते हो ना? पास पास क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड्स में, सही है। तो ये दो एटम्स बॉन्डेड स्टेट में पड़े हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इनकी बॉन्ड लेंथ हुई है, सेम एटम है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ हुई DAA, ये यहाँ से यहाँ तक, इसका रेडियस हुआ डिवाइडेड बाई 2, इसका रेडियस हुआ डिवाइडेड बाई 2। तो मेटेलिक रेडियस क्या हुआ? दो एटम्स जब पास पास पड़े होंगे, मेटल के एटम्स, और उनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस डिवाइडेड, मतलब बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा मेटेलिक रेडियस,
क्या आ जाएगा, मेटेलिक रेडियस। अब मुझे बताओ वैन डर वाल्स रेडियस और कोवेलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस, इनमें से सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होता है? इनमें से सबसे बड़ा रेडियस होता है जी, कौन होता है? हाँ, वैन डर वाल। सबसे बड़ा होता है वैन डर वाल, चलो ऐसा कर देते हैं, सबसे बड़ा होता है वैन डर वाल रेडियस इज बिगर देन एनी रेडियस, क्योंकि वो इनर्ट गैसेस में होता है और उसके मॉलिक्यूल्स या एटम दूर दूर रहते हैं यार, वो रिएक्ट ही नहीं करना चाहते, पास आएंगे ही नहीं, पास नहीं आएंगे, दूर होंगे तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो रेडियस ज़्यादा होगा। सही है। तो उसके बाद बताओ मेटेलिक रेडियस ज़्यादा बड़ा होगा या कोवेलेंट रेडियस ज़्यादा? थोड़ा सा दिमाग लगाना, आसान सा कंसेप्ट है। अरे यार कोवेलेंट रेडियस में क्या होता था, एटम्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे, यानी क्या करते थे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते थे, ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते थे। क्या मेटेलिक रेडियस में ओवरलैप हो रहे? नहीं, मेटेलिक रेडियस ये रहा। तो मुझे बताओ कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा, कौन सा छोटा? अरे ये ज़्यादा बड़ा हुआ, यानी कि ये होता है फिर मेटेलिक रेडियस उससे छोटा होता है, और सबसे छोटा होता है कोवेलेंट रेडियस, सबसे छोटा होता है कोवेलेंट। इन तीनों में सबसे छोटा होता है कोवेलेंट रेडियस। सही है, पक्का? चले आगे चलते हैं। एक होता है आयनिक रेडियस क्या होता है ना, लास्ट हमने पढ़ा था 4 क्लासिफिकेशन, तो एक था आयनिक रेडियस। देखो आयनिक रेडियस क्या होता था, आयनिक रेडियस क्या होता है? आयनिक रेडियस इज द रेडियस, आयनिक रेडियस वो है कि एक एटम है, ये रहा एक एटम, इसके सेंटर से, इसके न्यूक्लियस से लेकर जो इसका आउटर मोस्ट शेल है, मान लो ये एटम, इसके आउटर मोस्ट शेल ये है, तो सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस, जो होता है एक आयन का, वो आयनिक रेडियस कहलाता है। डिस्टेंस फ्रॉम, लिख लो चाहे, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल, तो ये होता है आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस सबसे छोटा होगा, ध्यान दीजिए, आयनिक रेडियस इन चारों रेडियस में से सबसे छोटा होगा। अरे यार ये दूर दूर थे, देखो ये क्या था, वैन डर वाल रेडियस, फिर ये आए पास ऐसे टच करते हुए, ये था मेटेलिक रेडियस, कोवेलेंट में एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, और इसमें ये अकेला ही रह गया यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। समझे? तो ये होता है जी कोवेलेंट आयनिक रेडियस, इसको बोलते हैं आयनिक। एक आयन का रेडियस, जो भी एक आयन है उसके न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल तक की जो बात है वो आयनिक रेडियस होगी। ठीक है, पक्का? अब मुझे बताओ कि रेडियस एक पीरियोडिक टेबल में कब बढ़ेगा कब कम होगा, मतलब अलोंग द पीरियड, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लॉन्ग द पीरियड चलेंगे, रेडियस बढ़ेगा या कम होगा? तो चलो पहले बात करते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस में सारे के सारे रेडियस आ रहे हैं, ये सारे के सारे रेडियस है ना, जिसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा कोवेलेंट बना लेगा, जो मेटेलिक बॉन्ड बनाए मेटेलिक बना लेगा, जो लास्ट में जो ग्रुप नंबर 18 में इनर्ट गैसेस हैं वो आपके वैन डर वाल रेडियस बना लेंगे। सही है। अब उनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा? देखो मैं बात करता हूँ अलोंग द पीरियड की, अलोंग द पीरियड। जब हम पीरियड में चलते हैं लेफ्ट से राइट, पीरियड ऐसे चलता है ना, ऐसे, ये पीरियड्स हैं ऐसे चलते थे, ऐसे अलोंग द पीरियड ऐसे, और डाउन द ग्रुप ऐसे, ये भी एक फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 3 ग्रुप है ना, पता है ना 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सही है, याद होगा। तो अलोंग द पीरियड मतलब ऐसे लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो मुझे बताओ क्या एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा या एटॉमिक रेडियस कम होगा? सोच कर बताना। अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा या अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस कम होगा? अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज, अलोंग द पीरियड जाओगे तो एटॉमिक रेडियस कम होगा। कैसे? देखो तुमने अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो समझो,
कौन से वाला पीरियड उठाएं? मैं उठाता हूँ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम से उठाते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सही है, फ्लोरीन और नियोन। लो हाइड्रोजन ग्रुप पीरियड नंबर 2 है ना, ऐसा था हाइड्रोजन, यहाँ पर हीलियम था, ये पहले पीरियड, फिर लिथियम दूसरा पीरियड, ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड आया, ऐसे चलते रहते हैं। सही है, तो पीरियड नंबर 2। अच्छा इसमें देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब इधर 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 चलते जाओगे तो आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। कैसे डिक्रीज हो जाएगा सर? देखो तुम्हें ये पता होगा कि जब आप अलोंग द पीरियड एक पीरियड में चलते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं करते, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं करते ना। अच्छा इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, इसके पास कितने वो होंगे एटॉमिक नंबर बोलो। अच्छा इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ओके, अब मुझे बताओ कि इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो कैसे करूंगा? इसकी करूंगा 1s2 2s1, इसकी करूंगा 1s2 2s2। जिसको ये भी नहीं पता वो जाए आपके लिंक में, डिस्क्रिप्शन में ये कैसे करते हैं ये बता दिया गया है। नहीं प्लेलिस्ट क्लास 11th केमिस्ट्री में ये चैप्टर भी डाल दिया गया है, उसमें आप जाकर देख सकते हो कि ये कैसे करते हैं। जिसको अभी भी डाउट है, बड़े बच्चे सीख गए होंगे, बट जिसको नहीं पता वो वहाँ कर जाकर देखे। 1s2 2s2 और 2s2 और 3p1 3p1। सही है, 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2p1 1s2 2s2 2p2 2p3 2p3 2p4 ऐसे चलता जाएगा। सही बात है, कोई दिक्कत? तो मैं बोल रहा था कि जब आप अलोंग द पीरियड मतलब पीरियड में जाओगे तो नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहते हैं, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम। बट क्या हो रहा है, z की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस में। देखो ये रहा न्यूक्लियस, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मान लो मैं कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 5, 1 2 3 4 5 प्रोटॉन्स है इसके पास। इसके पास एक शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक। अगला आया, उसके न्यूक्लियस के पास है प्रोटॉन 6, उसके पास शेल है 2। देखो जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, देखो इसका प्रोटॉन, तो इसके ऊपर जो इसका फोर्स होगा वो कम होगा। अब इसके पास ज़्यादा प्रोटॉन्स है तो इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अपनी तरफ को खींचेगा। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़े। शेल तो इसमें भी एक है, इसमें भी, अगले में भी शेल तो एक ही है, बट प्रोटॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब 7 प्रोटॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक शेल में खींचेंगे। यहाँ 6 प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, यहाँ 5 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। तो ज़्यादा कौन से प्रोटॉन्स खींचेंगे? जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा फोर्स मारेगा। सही है ना? अरे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा खींचे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, नेगेटिव चार्ज तो ज़्यादा खींचेगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम है तो कम खींचेगा, यहाँ और कम है। तो जैसे जैसे खींचेगा तो इसका साइज कम होने लग जाता है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, हाँ, बशर्ते कि आपका शेल का साइज नहीं बढ़ना चाहिए, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो ये पास आ जाएगा, ये वाला और पास आ जाएगा शेल इसके, ये थोड़ा दूर रहेगा ये पास। जैसे आगे चलते रहोगे तो शेल न्यूक्लियस के पास आते रहेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा पास खींचेगा, तो वो ज़्यादा न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे। जैसे जैसे आगे न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाएगा तो और ज़्यादा खींचता रहेगा और साइज, एटम का साइज छोटा होता रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है। सही है, पक्का सही। अच्छा, एक एक्सेप्शन भी है, उससे पहले अलोंग द डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। उससे पहले डाउन द ग्रुप की बात करते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या होगा। अरे डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप तो बड़ा सिंपल है। डाउन द ग्रुप
डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप आप देखते हो कि हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, हेलिना की रब से फरियाद, सही है। ग्रुप नंबर 1 है लीना की रब से फरियाद। इसकी वीडियो बनाऊंगा एक एक्स्ट्रा कि कैसे पीरियोडिक टेबल याद करते हैं, अभी के लिए समझो। ये ग्रुप नंबर 1। तो देखोगे जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे तो नंबर ऑफ शेल्स एक जंप कर कर बढ़ जाते हैं। जैसे इसमें इसका करोगे तो होगा 1s1, सही है। इसका क्या है, इसका है 1s2, 2s1, है ना, 1 3, सही है। इसका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p 1 2 3 11, 2p5 होगा ना, नहीं 1s2, 2s2, 2p6 नियोन सोडियम, ठीक है। तो अच्छा 10 हुए ना, तो और ये हो जाएगा 2p6 और 3s1। आगे आओगे तो ये देखो, यहाँ देख रहे हो, यहाँ एक ये शेल था, फिर एक शेल एक और बढ़ गया, अब एक शेल एक और बढ़ गया। मतलब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हो एक एक शेल एक्स्ट्रा, इसमें एक शेल आया, अगले में एक शेल और बढ़ गया, अगले में एक शेल और बढ़ गया, उससे अगले में एक शेल और बढ़ गया, उससे अगले में एक शेल और बढ़ गया। देखो शेल बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, चार्ज भी बढ़ रहा है न्यूक्लियस के पास, बट नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं। तो शेल्स बढ़ते रहते हैं, तो आप देख रहे होते कि रेडियस तो ऑटोमेटिकली, इसका रेडियस कम, इसका रेडियस ज़्यादा, इसका रेडियस और ज़्यादा, इसका रेडियस और ज़्यादा, इसका रेडियस और ज़्यादा, तो रेडियस भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस, और अलोंग द पीरियड वो क्या होगा, कम होगा। अलोंग द पीरियड रेडियस कम होगा, डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ेगा। सही है, सही है जी। अब देखो, अब एक क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, एक एक्सेप्शन की बात करते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। एक बात समझो, जैसे मैं तुम्हें देता हूँ ग्रुप पीरियड नंबर 2 उठा लेते हैं, वही हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, सही है। हम बोलते हैं इसको अरेंजमेंट करिए, एटॉमिक रेडियस कैसे कम से ज़्यादा होगा। सर ये तो बहुत आसान है, सेकंड पीरियड पूरे का पूरा उठा लिया, तो आपने बोला अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज, तो इसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, सही है। इसके बाद ये आता तो इसका कम 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 कम, सही है। तो ये पैटर्न है एटॉमिक रेडियस का, और मैं बोलूँगा ये पैटर्न नहीं है, गलत है ये। क्यों गलत है? सर आपने ही तो बोला कि अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, और ये पूरे का पीरियड उठा के हमने रख दिया और हमने उसी फॉर्म में रख दिया। बट केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। देखो हमने इससे पहले, रेडियस से पहले हमने पढ़े थे 4 तरह के रेडियस ना, ये करने से पहले इंक्रीज डिक्रीज, तो हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ा रेडियस किसका होता है। 4 रेडियस लिख भी रखा मैंने, अभी तक रब भी नहीं किया। वेंडर वॉल रेडियस, मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस। तो आपको याद होगा मैंने बोला था कि ये वेंडर वॉल रेडियस कौन से एटम्स का होता है, तो मैंने बताया था कि वेंडर वॉल रेडियस सिर्फ इनर्ट गैसेस के लिए होता है, और वेंडर वॉल रेडियस किसी भी रेडियस से सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, किसी भी रेडियस सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। इसमें कहीं इनर्ट गैस दिख रही है सर? बिल्कुल, ये रही इनर्ट गैस, ये देखो, अरे यार ये रही इनर्ट गैस, कहाँ रही, ये देखो, नियोन इज एन इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस के पास तो वेंडर वॉल रेडियस होगा यार, इनर्ट गैस के पास तो वेंडर वॉल रेडियस होगा, और वेंडर वॉल रेडियस तो किसी भी रेडियस से सबसे ज़्यादा होता है। वेंडर वॉल रेडियस तो किसी भी रेडियस से सबसे ज़्यादा होता है या नहीं होता? तो हम क्या करेंगे, वेंडर वॉल रेडियस को उठाकर सबसे आगे ले चलते हैं। हम वेंडर वॉल रेडियस को उठाएंगे, और कोई भी सीरीज होगी सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। मैं बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, वेंडर वॉल रेडियस इज बिगर देन एनी अदर एटॉमिक रेडियस। तो नियोन का रेडियस सबसे ज़्यादा। जब भी एटॉमिक आपको इनर्ट गैस दे, उसको उठाकर पहले नंबर पे रख दो, क्योंकि उसके पास वेंडर वॉल रेडियस, हमने पढ़ा था वेंडर वॉल रेडियस किसी भी रेडियस से ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो सबसे आगे आएगा। अब पैटर्न सही है, अब बिल्कुल सही पैटर्न है। अब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यहाँ पे भी दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। सही है, पक्का? अच्छा मुझे बताओ, हाइड्रोजन और हीलियम में से किसका रेडियस ज़्यादा होगा?
अलॉन्ग द पीरियड चलेंगे तो रेडियस डिक्रीज होता है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन फिर हीलियम, सबसे पहले हाइड्रोजन उससे सबसे लास्ट में हीलियम। तो आप बोलोगे जी इसका रेडियस बड़ा होगा उसका कम होगा, नहीं, मैं बोलूँगा नहीं, फिर उल्टा ये ऐसे होगा। अरे यार ये हीलियम 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 पड़ा है लास्ट वाले उसमें ग्रुप में, अरे वो क्या है यार, उनके पास वेंडरवॉल रेडियस होता है, इसका रेडियस ज़्यादा होगा। एक्सेप्शन, अगेन एक्सेप्शन जहां पर भी मैं दोबारा बोल रहा हूं, ग्रुप नंबर 18 का कोई भी एलिमेंट दिख जाए उसको उठाकर सबसे आगे भेज दो, उसका रेडियस सबसे बड़ा होगा, बाकी को बाद में देखना, बाकियों को रूल के हिसाब से लगाना, अलॉन्ग द रेडियस डाउन द ग्रुप जैसे मर्जी करके लगाना, बट जो आपका इनर्ट गैसेस है उसका रेडियस सबसे बड़ा होगा क्योंकि उसके पास होता है जी क्या, वेंडरवॉल रेडियस। सही है, ठीक है जी, समझ में आया, होपफुली समझ में आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, आज इसको पढ़ें, इसको समझे रेडियस को। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगले टॉपिक में हम लेकर आएंगे आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे होती, क्या होती है, ये अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप कैसे चेंज होती, कैसे इंक्रीज होती, कैसे कम होती है। ठीक है, ओके, सही है, तो इसकी बात करेंगे। मैं चाहता था आज करवाना, बट ये तीनों टॉपिक इकट्ठे करेंगे, आज तीनों नहीं हो पाएंगे एक ही लेक्चर में, तो बड़ा हो जाएगा लेक्चर। तो तब तक ये रेडियस का कंसेप्ट देखिए, क्वेश्चंस उठाइए, रेडियस के करिए। एक एक्सेप्शन मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जब भी आपको ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट मिले तो उसको सबसे आगे ले आए रेडियस के कंसेप्ट में, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, एक्सेप्शंस का ध्यान रखें, बुक पढ़ें, एक्सेप्शंस को देखते रहें। मैं ट्राई करूँगा कि अगले लेक्चर्स में जो एक्सेप्शंस होंगी वो डाल दी जाएँ जो पेपर में पूछी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है जी, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक पढ़िए, एंजॉय करिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।